हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाटक, आत्मकथा व जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन पर आजकल जो है आपकी प्रश्नोत्तरी चल रही है। आप स्वयं देख सकते हैं कि इनमें से काफी ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए, आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो नाटक, आत्मकथा व जीवनी से संबंधित है। तो चलिए अपना प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर, वेनिरा का व्यापारी, मुद्रा राक्षस या फिर दुर्लभ बंधु? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो अनुवाद है वो दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? नील देवी, अंधेर नगरी, विद्या सुंदर या फिर धनंजय विजय? तो यहाँ पे भ्रष्ट शासन की जहाँ बात की है तो वो उनके नाटक अंधेर नगरी में किया गया है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, प्रहसन। तो अंधेर नगरी जो है इनके द्वारा रचित एक प्रहसन है। चलिए अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, कर्पूर मंजरी या फिर मुद्रा राक्षस? तो इसका अनुवाद जो है, चौर पंचाशिका का अनुवाद विद्या सुंदर नाम से किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? वृहन्नता, वेणी संहार, तप्ता संवरण या फिर कलिराज की सभा? तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे हमें नहीं है रचना बतानी है। तो तप्ता संवरण जो है इनके द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो तप्ता संवरण जो है किसकी रचना है? तो ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। ठीक है, तो इसकी रचनाएं हो जाएगी लाला श्रीनिवास दास की तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? लोगों का मनोरंजन, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, नए प्रयोग करना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार है? आदर्शवादी, ऐतिहासिक, समाज सुधारवादी या फिर कोई नहीं? तो प्रसाद जी जो है ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विवाह, मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या फिर विशाख? तो इनके नाटक ध्रुव स्वामिनी में जो है विवाह, मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर राज्यश्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार है? भारतेंदु, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरि कृष्ण प्रेमी जो है प्रसाद युग के नाटककार हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर या फिर जगदीश चंद्र माथुर? युगे युगे क्रांति ये रचना जो है विष्णु प्रभाकर का जो है नाटक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की? विष्णु प्रभाकर, वृंदावन लाल वर्मा, दशरथ ओझा या फिर चतुर्सेन शास्त्री? तो इसका सही उत्तर है प्रियदर्शी सम्राट अशोक दशरथ ओझा कृत नाटक है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन राकेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। चलिए अगला प्रश्न है, रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की? मणिमधुकर? तो हमारा ऑप्शन है मणिमधुकर, रमेश बख्शी, मुद्रा राक्षस या फिर सुरेंद्र वर्मा?
तो रस गंधर्व और बुलबुल सराय नामक जो नाट्य कृतियां है वो मणि मधुकर की रचना है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, रमेश बख्शी, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर हमीदुल्ला? तो इसका सही उत्तर है मिस्टर अभिमन्यु जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती या फिर मणि मधुकर? तो मादा कैक्टस जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, मणि मधुकर या फिर शंकर शेष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य जो है शंकर शेषकृत नाटक है और आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? 1960 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में या फिर 1950 ईस्वी में? तो आधे अधूरे नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? 1920 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1951 या फिर 1965 ईस्वी? तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है रचना किस विधा की है? नाटक है, निबंध है, कविता है या फिर ये एक उपन्यास है? तो नाटक जारी है एक कविता है। किसकी कविता है? तो लीलाधर जगूरी। किसकी कविता है ये? लीलाधर जगूरी की। चलिए अगला प्रश्न है, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नाम संकलन किस एकांकीकार के है? राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र बाथुर, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर? तो ये रचना जो है राम कुमार वर्मा की है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति इनमें से कौन सी है? धूम शिखा, मान मंदिर, कौमुदी महोत्सव या फिर प्रकाश और परछाई? तो यहाँ पे इनकी जो रचना है वो है कौमुदी महोत्सव। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी या फिर गोपाल राम गहमरी? तो यहाँ पे प्रहसन की बात की है तो वो लिखने वाले हैं राधाचरण गोस्वामी। इनकी रचना आप देख सकते हैं, बूढ़े मुंह मुहासे ऐसे करके नाम है। तो ये जो है प्रहसन लिखते थे। चलिए आगे है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है? अभिनेता एवं रंगमंचीयता में, देश काल एवं वातावरण में, संवाद योजना या फिर उद्देश्य विधान में? तो कभी भी अगर नाटक में ज्यादा पात्र होंगे तो इससे अभिनेता एवं रंगमंची उसको प्रदर्शन करने में जो है दिक्कत आएगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? 1863 में, 1865 में, 1868 में या फिर 1869 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है 1868 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? गोविंद चातक, शिव प्रसाद सिंह, मन्नू भंडारी या फिर रमेश बख्शी? तो इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। तो ये मन्नू भंडारी कृत नाटक है। चलिए हमारा आगे प्रश्न बनता है, कौन सी कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? प्रतिशोध, रक्षाबंधन, विषपान या फिर सिंदूर की होली? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंदूर की होली। ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर विशाख? तो इनके द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी जो है अंतिम रचना है। चार बिचारे किस नाटककार की कृति है? गोपाल राम गहमरी, उपेंद्र नाथ अश्क, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी? तो ये चार बिचारे जो नाटक है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास
किस काल के नाटककार है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग या फिर प्रसादोत्तर युग के? तो सेठ गोविंद दास जो है प्रसाद युग के नाटककार है। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, गरुड़ ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है? जयशंकर प्रसाद, कुमार रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण लाल? तो ये रचना जो है गरुड़ ध्वज लक्ष्मी नारायण वर्मा की है। चलिए अगला प्रश्न है, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया है? भारतेंदु, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर लक्ष्मी नारायण लाल? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जो है अपने नाटकों में नारी समस्या को जो है इन्होंने उठाया है। तो ऑप्शन है सी, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है। भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है? प्रहसन है, भाण है, वीथी है या फिर गीति नाट्य है? तो अंधेर नगरी क्या है? एक प्रहसन है। चलिए अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? प्रेमचंद, शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर विष्णु प्रभाकर? तो यहाँ पे पूछा है ये किसकी जीवनी है? तो ये शरत चंद्र की जीवनी है। किसने लिखी है? तो आएगा विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि ये जीवनी किसकी है, तो ये शरत चंद्र की जीवनी है। जब पूछे कि किसके द्वारा रचित है तो हम विष्णु प्रभाकर कह सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर काका कालेलकर? तो इसका सही उत्तर है सत्य के प्रयोग। ये किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण या फिर रेखा चित्र? तो ये रचना जो है एक आत्मकथा है, भारतेंदु कृत। चलिए ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक है? प्रेमचंद, अमृत राय, दयानंद सरस्वती या फिर रामविलास शर्मा? तो यहाँ पे कलम का सिपाही इसके लेखक है अमृत राय। और ये किसकी जीवनी है? तो ये प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है। ये दो प्रश्न जो है इस पर आधारित पूछे जाते हैं कि ये किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद की जीवनी है। किसने लिखी है? तो उनके पुत्र अमृत राय ने। चलिए अगला प्रश्न है, पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, जीवन प्रकाश जोशी या फिर डॉक्टर शांति जोशी? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर शांति जोशी। तो पंत की जीवनी जो है डॉक्टर शांति जोशी ने लिखी है। किस नाम से लिखी है? तो इस बात पर अगर बात करें तो इन्होंने जीवन और साहित्य किस नाम से लिखी है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जीवन और साहित्य नाम से इन्होंने पंत की जीवनी लिखी है। चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, दुर्दांत योद्धा या फिर आवारा मसीहा? तो प्रेमचंद की जीवनी जो है कलम का सिपाही नाम से लिखी है उनके पुत्र अमृत राय ने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? खुशवंत सिंह, अमृता राय, अमृता प्रीतम या फिर योगी हरि? तो ये आत्मकथा जो है अमृता राय की है। चलिए अगला प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है? तो मनीषी की लोक यात्रा जो है जीवनी है। यहाँ पे मनीषी की लोक यात्रा से संबंधित प्रश्न आया था। देखिए इसकी विधा क्या है? ये एक जीवनी है। किसकी जीवनी है? तो ये नोट डाउन कर सकते हैं कि गोपीनाथ कविराज की ये जीवनी है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये किसने लिखी है? तो ये भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है। किसने लिखी है? तो भगवती प्रसाद सिंह ने ये लिखी है। ठीक है। चलिए ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? सत्य के प्रयोग, क्या भूलूं क्या याद करूं,
फिर आगे आ जाता है आवारा मसीहा, मेरी असफलताएं। तो इनमें से क्या जो है वो आत्मकथा नहीं है? तो आवारा मसीहा जो है क्या है? ये जीवनी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है? जीवनी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का सिपाही, आवारा मसीहा, ये दोनों जीवनी है। निराला की साहित्य साधना या फिर प्रवासी की डायरी, तो ये भी जीवनी है। प्रवासी की डायरी जो है वो जीवनी नहीं है, ठीक है, ये डायरी है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी कृति उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? चरवाहे, साहब को जुकाम, या फिर आगे ऑप्शन देख लेते हैं, क्रांतिकारी या फिर पक्का गाना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा क्रांतिकारी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम क्या है? सुदर्शन चोपड़ा, गिरिराज किशोर, भीष्म साहनी या फिर गोविंद चातक। तो इसका सही उत्तर है भीष्म साहनी। चलिए अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? 1868 में, 1881 में, 1890 में या फिर 1900 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर है 1881 ईस्वी में। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर कोई नहीं। तो आषाढ़ का एक दिन जो है वो कालिदास के जीवन पर आधारित है, वहीं पे लहरों के राजहंस जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और खंजन नयन जो है वो सूरदास के जीवन पर आधारित है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? छठा बेटा, अंधी गली, उड़ान या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क की है। चलिए अगला प्रश्न है, शारदीय नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर या फिर विष्णु प्रभाकर। तो शारदीय जो नाटक है उसके रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर विष्णु प्रभाकर ने। तो यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि जीवनी, आत्मकथा और नाटक से संबंधित थे। तो आप सभी को सारे प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।